प्रभु श्री राम के राज्य की शासन व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था माना गया है। राम राज्य जो शांति और समृद्धि का प्रतीक है। भगवान राम के आदर्शों से प्रेरित किसी भी राजा का शासन श्री राम के शासन की तरह होना चाहिए। इसी की याद में राम राज्य महोत्सव मनाया जाता है। राम के राज्य में सभी जनता सुख शांति और समृद्धि के साथ रह रहे थे और सभी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ थे। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं रामचरितमानस में कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू हुई व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। राम राज्य में रहने वाला हर नागरिक उत्तम चरित्र का था। सभी नागरिक आत्म अनुशासित शास्त्र ज्ञाता शिक्षित कार्य कुशल गुणी निरोग बुद्धिमान भय शोक और रोग से मुक्त काम क्रोध मद ईर्षा से दूर और परोपकारी थे। राम राज्य में कोई भी गरीब नहीं था। राम राज्य में कोई मुद्रा भी नहीं थी। माना जाता है कि सभी ज़रूरत की चीज़ों का बिना कीमत के लेन देन होता था। अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी वस्तु ले सकता था। यही कारण था कि लोग अन्न और अन्य वस्तुओं का संग्रह नहीं बल्कि उत्पादन करके ज़रूरतों तक स्वतः ही पहुंचा देते थे। यह ज़रूरतमंद खुद आकर ले जाते थे। प्रत्येक व्यक्ति श्रम को महत्व देता था। धर्म अपने चारों चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण था। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं था। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण है। धर्म अपने चारों चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा था। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं था। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण थे और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी थे। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती थी। सभी के शरीर सुंदर और निरोग थे। न कोई दरिद्र था, न दुखी था और न दीन और न अशुभ लक्षणों से हीन ही था। सभी दंभ रहित थे, धर्मपरायण थे और पुण्यात्मा थे। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान थे। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित थे तथा सभी ज्ञानी थे। सभी कृतज्ञ दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले थे। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं थी। सभी नर नारी उदार थे। सभी परोपकारी थे और ब्राह्मणों के चरणों के सेवक थे। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती थे। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली पतिव्रता नारी थी। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में ही था और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में था और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता था। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये चार उपाय किए जाते थे। राम राज्य में कोई शत्रु था ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता था। कोई अपराध करता ही नहीं था, इसलिए दंड किसी को नहीं होता था। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया था तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता था। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते थे। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते थे। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया था। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते थे। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते थे।
शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता था। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते थे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।